नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और मेरे पास मेरी एक जेंट्स सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मैम हम सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो हम फिर क्या करें। तो उसके लिए देखिए, जैन एस्ट्रोलॉजी भी है, उसमें जैन रेमेडीज़ भी हैं। अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो उसमें भी बृहस्पति और शुक्र देव के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। तो अगर लड़कियों की शादी में दिक्कत आ रही है और आप जैन धर्म फॉलो करते हैं तो आप भगवान ऋषभ देव की पूजा कीजिए। बृहस्पति ग्रह के लिए उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पीले वस्त्र, पीला आसन, पीली माला, पीले फूल, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करिए। और उनके लिए एक मंत्र मैं आपको देती हूँ, ओम ह्रीम नमो आयरियानेम। इस मंत्र का आप 108 माला डेली जाप कीजिए। और अगर लड़कों की शादी में दिक्कत आ रही है तो जैन मंत्र इसके लिए सुविधिनाथ भगवान की श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, धूप दीप नैवेद्य, श्वेत आसन, श्वेत माला से पूजा कीजिए। और इसके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम नमो अरियंतानम। तो ऐसी बात नहीं, आप किसी भी धर्म को फॉलो कीजिए, वो प्लैनेट्स तो एक ही हैं। बृहस्पति ग्रह की पूजा के लिए जो मैंने केले की पूजा बताई है वो कोई भी कर सकता है। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह से संबंधित दान कोई भी कर सकता है। और ऋषभ देव भी कोई अलग नहीं है, वो भी नारायण का ही अवतार मानती हूँ मैं तो उनको। तो ऐसा मन में डिफरेंस नहीं लाना चाहिए। मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपके लिए लेके आती हूँ उनको कोई भी कर सकता है, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जितना भी आप करते हैं बस आप पूरे लगन से, पूरे विश्वास के साथ कीजिए तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना, लक्ष्मी है तो हर घर की लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी है। ऐसा तो नहीं है कि जैन धर्म की ग्रह लक्ष्मी नहीं है। तो धर्म, ये सारी चीज़ें सब जगह काउंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मन का भेद है, हर जगह नारायण है, हर धर्म में नारायण है, मैं ये कहती हूँ। और अगर भागवत पुराण को पढ़ा जाए तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भगवान ऋषभ देव है। इसलिए ऐसी भावनाएं मन में ना लाएं कि हम इस धर्म को फॉलो नहीं, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशंस तो सबके लिए एक ही रहेंगी। बृहस्पति तो बृहस्पति है, शुक्र एक ही है, सूर्य भगवान एक ही है। इसीलिए ऐसा नहीं करें। वो तो सभी को जो है उपाय ये लगेंगे ग्रह से संबंधित। और अगर फिर भी आप अपने धर्म के हिसाब से करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आपको गूगल सर्च आप कर लीजिएगा, ये मंत्र भी मिल जाएंगे और मैंने बताई दिए। इनके 108 जाप कीजिए, पूरी निष्ठा रखिए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लेट हो रहा है, वो थोड़ा सा घबराई भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सभी का, मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं। तो गर्ल्स की उम्र बढ़ रही है तो बॉयज़ भी उसी हिसाब से उनको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 27 साल की लड़की है तो 24 साल का लड़का मिल रहा है। लड़का भी फिर लड़की से आपको बड़ा ही मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बड़े छोटे का भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ बॉय छोटा हो गर्ल बड़ी हो तो भी कुछ नहीं है। बड़ी बहू बड़ा भाग, ऐसा कहते भी हैं कई लोग। तो इन चीज़ों का कोई, छोटी मोटी शुद्रताओं का कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी उनमें थोड़ा सा आपका पैसा लग सकता है। कल जो मैंने बताया था वो एकदम साधारण था, लेकिन ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप क्या कीजिए, 4 ग्राम से ऊपर की, 4 ग्राम से कम की नहीं बनानी है। एक चांदी की ठोस गोली, ठोस गोली मतलब जिसमें छेद भी नहीं हो, छेद के साथ तो उसे हम गले में पहनते नहीं। आपको ठोस गोली बनवानी है, 4 ग्राम से ऊपर की बन जाएगी आराम से 300-400 में। इससे क्या है, बुध शुक्र राहु चंद्र आपके कई ग्रह सही हो जाएंगे और इससे आर्थिक लाभ भी होगा। तो इस चांदी की गोली को बनवा करके आप अपनी तिजोरी में तो ना रखें, इसे अपने पर्स में रखें। जैसे वर्किंग वुमेन रख लें, बॉयज़ भी इसको रख सकते हैं। चांदी की ठोस गोली रखने से आपके कई ग्रह सुधरते हैं, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होती है और आपकी शादी के बुध शुक्र राहु कई चीज़ों को चांदी की ठोस गोली ठीक करती है। तो इसीलिए मैं आज सोच रही थी, उतना महंगा उपाय भी नहीं है कि कोई इसको ना कर सके। तो लड़के और लड़कियां दोनों चांदी की ठोस गोली, लड़के अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, लड़कियां भी आजकल जीन्स वगैरह पहनती है तो पॉकेट में रख सकती है, नहीं तो अपने पर्स में, हैंडबैग में कहीं भी रख सकती हैं। लड़के अपने वॉलेट में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपाय बहुत अचूक है, इसको आप करके देखिए। इससे आपको कई तरह के गेन्स होंगे। और चूंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, मन को भी शीतल करती है, धन को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, स्ट्रेस भी कम करेगी और आपकी शादी के जल्दी से जल्दी योग बनाएंगी। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग था,
मेरे पास आया था, किसी की क्वेरी आई थी कि मैम आपने तो कह दिया गाय को हरा चारा खिला लो, तो पन्ना बिकेगा ही नहीं, तो क्या जौहरी बैठे रहेंगे? मेरा जौहरियों से कोई बैर नहीं है, और मैं खुद भी बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को। लेकिन इसमें मैं जो उपाय जब बताती हूँ तो मैं बात करती हूँ मासेस की। यहाँ हम क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऐसा क्लाइंट आया है जो समृद्ध है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी? पन्ना हम बताते हैं उसको, अच्छे से अच्छा पन्ना बताते हैं। कोई मिडिल आता है तो हम उसको उपरत्न बताते हैं, भाई मरगज पहन लो। और अगर कोई पहले से ही दुखी है, उसको आर्थिक गेन्स चाहिए, उसको लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियल, तो उसको बता के हम क्या करेंगे बताइए? फिर वो 10,000 पन्ने में इन्वेस्ट करेगा, और उसका भी अगर उसको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिला तो फिर वो हम पर ही गुस्सा करेगा। इस हिसाब से मैं जो यहाँ रेमेडीज बताती हूँ वो सबको देख करके बताती हूँ। आज भी मैंने इसीलिए चांदी की गोली का पार्ट 2 में बताया कि हो सकता है कुछ लोगों को ये रेमेडी महंगी लगे। महंगी बिल्कुल भी नहीं है। चांदी कितनी भी महंगी हो जाए, 4 ग्राम चांदी का कोई कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत मेकिंग चार्ज लगेगा, लेकिन चांदी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, जो कि हॉलमार्क वाली 999 वाली जो सिल्वर होती है ना, प्योर सिल्वर 99.9, वही वाला सिल्वर होना चाहिए। उसी की ठोस गोली रखने से आपको फायदा होगा। ये बहुत अचूक उपाय है, कोई भी लड़का लड़की कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो मंत्र जाप बताए हैं, चाहे जैन मंत्र के हिसाब से जैनी लोग करें, चाहे मैंने फर्स्ट पार्ट में हिंदू मंत्र बताए थे उससे हिंदू लोग कोई भी करें, उसका फायदा तभी होगा जब पूरी डेडिकेशन, पूरे डिवोशन के साथ आप उनको करते हैं। जब आपकी नेवल में वाइब्रेशन होने लगता है, आपका ध्यान वहीं लगता है, तभी ये। क्योंकि मन देखिए बड़ा चंचल है। मन की गति एरोप्लेन से कहीं ज़्यादा तेज है। आपको दिल्ली से अमेरिका जाने में कई घंटे का समय लगेगा, लेकिन मन 5 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। तो इस मन को कंट्रोल करना, इसको लगाम करना। मन किसी घोड़े से भी तेज भागता है, तो जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, तो इस मन को लगाम में करने के लिए आप प्राणायाम करें, सुबह उठ करके ओंकार का जाप करें, क्योंकि ओंकार सृष्टि का पहला नाद है, पहला शब्द है। आज भी पृथ्वी जब घूम रही है ना, तो वो क्या शब्द अंतरिक्ष में हो रहा है? ओंकार का। तो ओम को अच्छा से बोलें। जितना मैंने ये देखा है कि ओंकार की प्रैक्टिस करने से आदमी क्या क्या दिव्यताएं अर्जित कर लेता, इतना आकर्षण आ जाता आपके अंदर, आपकी बीमारियां अपने आप दूर होने लगते हैं, आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो ये प्राणायाम और ओमकार से ही आपको ये समस्याएं जो है, एकाग्रता आएगी आप में। मेडिटेशन करने की, कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी जाप एक दिन में फल दे सकता है अगर आप उसको तरीके से करें। ऊन के आसन पर बैठ के करें, पूर्व दिशा में बैठ के करें। पूर्व या उत्तर के अलावा जाप की कोई दिशा नहीं होनी चाहिए, वो स्पेशल जाप की बात अलग है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद, मेरी बातों को माइंड ना किया करें किसी धर्म से। मैं तो खुद जैन हूँ, लेकिन ये है कि वैदिक धर्म में मेरी गहरी आस्था है। अगर आप गीता को पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं परम ब्रह्म हूँ, और हर रूप में, हर धर्म में मैं ही मैं हूँ। आप किसी को भी पूजते हैं, मेरे तक ही आते हैं। तो इस बात को समझिए कि धर्म में कोई भेद नहीं है। बाकी तो आप किसी को भी मानिए, पूरे दिल से मानिए, तो आपके विश्वास की बात है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।